ये भी एक आशुतोष कौर है, ठीक है। ये 3 बुक आप लोग एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफी है, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस में जितना टॉपिक है, क्या फिर से दिखाइएगा सर, मैं दे दूंगा रेफरेंस बुक दे दूंगा, ठीक है, मैं लिख दूंगा आज के नोट्स के साथ रेफरेंस बुक में लिख दूंगा। मेरे हिसाब से एक बुक आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो सफिशिएंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई और डिमांड करते हैं तो आप लोग और भी बहुत सारे बुक्स है जो सर पीपीटी प्रेजेंटेशन दिए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है, वो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। सो आज ये जो 3 बुक है मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेबस के हिसाब से ये 3 बुक सफिशिएंट है। ये तीनों बुक काफी है आप लोगों के लिए सिलेबस कवर करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पहला जो है डेफिनेशन, मतलब हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को बोलेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किसको बोलते हैं? बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक टेक्निक है एनालाइज करने के लिए कोई केमिकल और क्या ड्रग, ठीक है। कोई भी केमिकल और ड्रग को अगर हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करना चाहेंगे, मान लो जो भी केमिकल है वो कितना उसका जो प्योरिटी है, सेफ्टी है और क्वालिटी, अगर मान लो कोई भी ड्रग मार्केट में आप एक मार्केट से पैरासिटामोल लेके आए तो वो कैसे हम लोग पता करेंगे वो जो पैरासिटामोल ड्रग है हम लोग खाने के बाद हम लोगों का बुखार जो है कम होगा, ठीक है। अब उसके अंदर कितना जो भी कंपोजिशन है वो कंपोजिशन सही से है या नहीं है, वो हमारे लिए सेफ्टी है या नहीं है, उसमें उसके अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंस है कि नहीं है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसी के लिए हम लोग एनालिटिकल टेक्निक यूज करेंगे। एनालिटिकल टेक्निक यूज करके हम लोग जैसे फार्मेसी में इंडस्ट्री में होता है, ठीक है, और एक होता है QA, तो वर्ड मतलब जो जगह है जहाँ पे हम लोग बेसिकली एनालिसिस के बच्चे लोग वहां पे बैठे हुए सब पोस्ट में जो पोस्ट है एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं QC नोट कर सकते हो कि QC का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कोई भी ड्रग बना, एक मेडिसिन हम लोग ये जो भी है जो प्रोडक्शन में जो लोग काम करते हैं कोई मेडिसिन बनाया, मेडिसिन बना के वो मेडिसिन बना के आप पहले चला जाएगा QA के पास, ठीक है। QA क्या करेगा, क्वालिटी एश्योर करेगा, ठीक है। पहले क्वालिटी कंट्रोल दैट मींस वो पहले ये करेगा कि जो भी मेडिसिन प्रोडक्शन ने बनाया है उसका केमिकली वो सेफ है कि नहीं है, ठीक है, और इसका क्वालिटी जो है वो ठीक है कि नहीं है। उसके बाद प्योरिटी दैट मींस वो हर एक जो भी केमिकल यूज किया है वो केमिकल सही था या नहीं था, ठीक है, वो सब चीज वो लोग QC डिपार्टमेंट ये करते हैं। अब देखो QA क्वालिटी एश्योरेंस दैट मींस क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर वो क्या करते हैं, अटेस्टेशन करते हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट होगा, उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिसॉल्युशन, ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोगों को चेक करना होता है हर एक मेडिसिन के, हर एक ड्रग के, ठीक है। अगर ज्यादा मैं जैसे दो चीज लिखा हूं यहाँ पे, अगर एक पैरासिटामोल टैबलेट का उसको मैं इतना सख्त बना दिए कि उसको पानी में घुल के रखने में कम से कम 1 घंटा लग रहा है उसको टूटने, ठीक है, तो वो पेट में जाके 1 घंटे के बाद अगर मेडिसिन वो अगर अपना साइड पे मतलब वो जो उसका जो साइड ऑफ एक्शन है मतलब उसका जो जिस काम के लिए हम लोग खा रहे हैं कि हम लोग का बुखार कम हो जाए तो उसके बाद पेट में जाने के बाद वो खुलने में ही 1 घंटा लगा देगा, तो वो फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाने में कम से कम 15 मिनट, उसके बाद वो दिखाने में 2 घंटे के बाद ये फिर दिखाएगा वो मेडिसिन खाओगे? ऑफ कोर्स नहीं खाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है, नहीं खाएंगे।
ठीक, सेट से हो रहा है। लोग क्विकली काम करे वही ना खाएंगे सर, क्विकली जो काम करेगा वही हम खाएंगे, राइट। तो हम वही चीज बोल रहे हैं, इसीलिए हार्डनेस ट्रीट किया जाता है हर एक मेडिसिन का। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी अगर मैं कोई मेडिसिन बनाया हूं, वो जाके क्या करते हैं, किसी भी पानी में खुली नहीं है, पानी कोई मेडिसिन खाते हैं थोड़ी ना कुछ और ये से खाते हैं, जूस से खाते हैं या फिर कोई लिक्विड से बेसिकली खाते हैं, बेसिकली पानी से ही खाते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, तो उससे क्या होता है, पानी में घुलेगा, ठीक है, तो वो फिर घुलेगा ही नहीं, तो जाके फिर कैसे होगा, ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो तुमको टूटने में टाइम लग जाएगा, और ज्यादा सब खराब होगा तो टूटेगा नहीं, तो फिर उसके बाद जाके उसका ब्लड सर्कुलेशन जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस QA डिपार्टमेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि भाई हार्डनेस को नहीं देखा तो वो इतना ये बना दिया कि मुंह में देते ही मुंह में टूट गया। कोई भी मेडिसिन खाने का बैठ हो गया, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है, कोई लार्ज इंटेस्टाइन में टूटना चाहिए। ठीक है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में टूटना चाहिए तो क्या करेगा, थोड़ा हार्ड बनाएगा ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब मेडिसिन पहुंचे तब तक ना टूटे, जब तक वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जब तक ना पहुंचे तब तक वो ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये सब चीज पैरामीटर्स ये करते हैं, चेक करते हैं। और चेक क्या करते हैं, प्योरिटी कोई भी ड्रग का या केमिकल का प्योरिटी चेक करते हैं, सेफ्टी चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था सर। यस सर। सर हाँ बोलिए सर। सर वो कैप्सूल जो होता है, जो कैप्सूल हम लोग रेगुलर खाते हैं कोई बीमारी के लिए, वो कितने दिन में टूटता होगा सर? वो तो कुछ वो तो टैबलेट का तरह भी नहीं होता है। पानी में जाने के बाद भूल ही जाता है, इसीलिए कैप्सूल में जिलेटिन यूज किया जाता है ताकि पानी में जाने के बाद टूट जाए। सर डेफिनेशन एक बार डेफिनेशन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस देखो, वहां पे बेसिकली कैसे क्या लिखा हुआ है, एक एप्लीकेशन टेक्निक है जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्रग का या फिर केमिकल का प्योरिटी चेक करते हैं, सेफ्टी चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। कोई भी केमिकल या ड्रग जो प्रोसीड्यूर के अंदर जिस रास्ते में हम लोग मान लो कि जो प्रोसीड्यूर के अंदर देके हम लोग किसी भी ड्रग का या फिर केमिकल का क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी चेक करेंगे, उसी को नाम है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्कोप। दैट मींस मैंने बोला कि स्कोप मतलब कहां हम लोग यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कहां ये करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो, फर्स्ट हो गया क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये दो चीजों में यूज करते हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि भाई ये क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव दैट मींस सिंपल सा एक क्वेश्चन अपने आप। क्वांटिटेटिव से तुमको ये समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी दैट मींस कितना परिमाण, मतलब उसके अंदर कितना है, उसके बारे में हम लोग ये करते हैं। ठीक है, मान लो तुमको एक केमिकल दे दिया गया या फिर पिक्चर ऑफ केमिकल दे दिया गया। ठीक है, तो उसमें से तुमको पहले मैंने तो बोला कि तुम पहले उसको सेपरेट करोगे। ठीक है, मान लो वहां पे 2-3 केमिकल है, उसमें से बोल दिया
कि सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, ये करके पता करके बताओ। ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, इसको सेपरेट करोगे। सेपरेट करने के लिए हम लोग बेसिकली कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल, मिक्सचर ऑफ केमिकल को हम लोग सेपरेट करने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मिक्सचर ऑफ केमिकल हम लोग जब हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग उसको एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टेक्निक यूज करके उसको हर एक केमिकल को अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कर देने के बाद आप बोलेंगे कि उसमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना मतलब कितना परसेंटेज है या फिर कितना अमाउंट में है, वो पहले हमको पता करके बताओ। तो तुम क्या करोगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज करो। ठीक है, अब देखो क्वालिटेटिव, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो उसका क्वालिटी कैसा है पता करके बताओ। तो तुम सोडियम तब तुम यूज करोगे क्वालिटेटिव। बेसिकली क्वांटिटी दैट मींस कितना परसेंटेज में है या फिर कितना क्वांटिटी में है, और क्वालिटेटिव दैट मींस कैसे है, अच्छा है, सेफ है। ठीक है, उसका क्वालिटी ठीक है, ह्यूमन के लिए सेफ है। कोई भी केमिकल है वो बेसिकली क्या है, मतलब अगर ह्यूमन के लिए सेफ है तो ठीक है, अदरवाइज उसका क्वालिटी चेक करके हम लोग करेंगे ना। कोई भी सामान लेके आओगे तो क्वालिटी पहले चेक करोगे ना, क्वालिटी अच्छा है ना, हाँ क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, फिर देखो। आजकल हम लोग साबुन खरीदने के टाइम में भी हम लोग सोचते हैं कि इसका क्वालिटी अच्छा होगा कि नहीं। तो तुम एक मेडिसिन खरीदने के टाइम में तुम जरूर सोचोगे कि इसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली दो चीज का हम लोग यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल। ठीक है, एक हो गया क्वालिटेटिव एंड एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्लियर क्लियर। जैसे कि होता है सर जेनरिक और एथिकल सर, क्या क्या सर, जैसे कि क्या वो? जेनरिक और एथिकल, जेनरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन उसी प्रकार से होगा सर। जितना समझा रहे हैं ना उतना समझो, ज्यादा आगे मत जाओ। ठीक है, जब ज्यादा आगे जाने की जरूरत होगा पहले मैं जाऊंगा ना, मुझे जाने दो, उसके बाद पीछे रहूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि स्कोप के अंदर क्या क्या कौन से जगह पे हम लोग यूज करते हैं। हम लोग बेसिकली दो चीजों पे यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को एनालाइज करने के लिए अगर कोई भी सामान तुमको दे दिया जाए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले बोलो क्वांटिटी कितना है। जी सर, क्वांटिटी कितना है, आप देख ले कि हाँ 1 किलो है, अच्छा उसका क्वालिटी कैसा है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो फिर हो गया ना बात खत्म। हाँ अब देखिए मैं अभी बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। कोई भी सामान तुमको दे दिया गया तो सबसे पहले तुम कौन से टेक्निक से क्या डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, राइट। सो पहले हम लोग जो एनालिटिकल टेक्निक्स है हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हो गया तुम्हारा केमिकल मेथड्स और दूसरा हो गया फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड जो हो गया क्लासिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड्स को और एक अल्टरनेटिव नाम से हम लोग जानते हैं जो हो गया क्लासिकल मेथड, और दूसरा हो गया फिजिकल मेथड जो है उसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। इंस्ट्रूमेंटल मेथड दैट मींस कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसमें, मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के हम लोग उस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। यूवी, एक्सरे, जो भी जितने भी ये सब हो गए तुम्हारे फिजिकल मेथड में चला जाएंगे। फिजिकल मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सहारा हम लोगों को लेना पड़ता है। अब केमिकल दैट में तुम जान नहीं रहे हो कि केमिकल के साथ केमिकल का ये करके हम लोग कोई भी मिक्स करके या कुछ भी करके हम लोग केमिकल रिलेटेड कुछ भी करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखो केमिकल मेथड और क्लासिकल मेथड्स। जो भी केमिकल मेथड और क्लासिकल मेथड्स है वो हम लोग पहले देखो ग्राविमेट्रिकल मेथड्स। ग्राविमेट्रिकल मेथड ऑन स्क्रीन तुम लोग अभी मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो ग्राविमेट्रिकल मेथड्स, वोलोमेट्रिक मेथड्स जो भी है ज्यादा हम लोग इसके डिटेल्स में अभी भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यही सब चीजें जो है आप लोगों के सिलेबस में है और यही सब चीजें आप लोगों को बाद में हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा डिटेल्स में। जैसे इसका देखो जैसे वोल्यूमेट्रिक मेथड्स जो है, वोल्यूमेट्रिक मेथड्स में आ रहा है देखो एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लीमेंट्री टाइट्रेशन, जितने भी है ये सब आपके सिलेबस में है। तो इंडिविजुअली आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना होगा। आप लोगों को एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, कैसे आप प्रोसीड्यूर करना पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे इसके ऊपर। सो हर एक चीज को अभी अगर हम लोग देखो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन मेथड, इसको लोग जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन जिसको बोलते हैं उसको रेडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन दैट मींस ऑक्सीडेशन का क्या हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का निकल जाना, ठीक है, ये इसलिए हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। जिन लोगों को प्लस टू में भी रेडॉक्स टाइट्रेशन था, ठीक है, ये सब हर एक चीज को हम जस्ट देखेंगे, हो सके तो नोट करो, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग बस क्लासिफिकेशन समझ लो, बाद में इंडिविजुअली हर एक चैप्टर में, जैसे यहाँ पे जितने भी चैप्टर है, एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सिमिटी टाइट्रेशन, ये सब के सब इंडिविजुअल एक चैप्टर है और ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, तो इंडिविजुअली आप लोगों को पढ़ना ही है। तो अभी हम लोग थोड़ा बोलेंगे, फिर टाइम वेस्ट करेंगे, फिर बाद में उसी चैप्टर को फिर से रिपीट करेंगे, तो इससे बेहतर होगा कि हम लोग बस क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद वो क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसका प्रोसीड्यूर क्या है, वो हम लोग इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल मेथड क्या, केमिकल मेथड में दो मेथड आता है, उसका सब डिवाइड अगर हम करेंगे तो दो आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ग्राविमेट्रिकल मेथड्स एंड वोल्यूमेट्रिक मेथड। वोल्यूमेट्रिक मेथड्स में अगर क्या आता है, उसका एग्जांपल ले लो, एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सिमिटी टाइट्रेशन, ठीक है, ये हो गया इसका एग्जांपल। और देखो दूसरा फिजिकल मेथड, देखो इंस्ट्रूमेंटल मेथड या फिर फिजिकल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड और फिजिकल मेथड को हम लोग फिर से सब डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, ठीक है, ऑप्टिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एंड मिसलिनियस मेथड। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जा रहे हैं ऑप्टिकल मेथड पे। ऑप्टिकल मेथड में देखो, ऑप्टिकल मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंटल ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ EMR, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MR, EMR का फुल फॉर्म है, बार बार ये चीज आएगा, इसी के लिए फुल फॉर्म क्लियर कर देगा। EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो वहां पे उसके बाद ऑप्टिकल मेथड को हम लोग सब डिवाइड कर रहे हैं। नीचे वाला जो क्वेश्चन है, देखो जहां पे एकदम लास्ट वाला जो है वो एक्चुअली एग्जांपल है, ठीक है, वो कोई सब डिवाइड नहीं है। उसको हम लोग ऑप्टिकल मेथड्स को हम लोग चार हिस्सों में बांटते हैं। चार हिस्सों में क्या 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 बांटते हैं? पहला पॉइंट आ गया तुम्हारा अब्जर्प्शन ऑफ EMR, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है मतलब चूस लेता है या फिर अपने अंदर ले लेता है। जैसे देखो हम लोग बहुत बार एक चीज देखते हैं क्या कि ये है, जब हम लोग यूवी में हम लोग यूवी का जो काम करेंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में हम लोग जब आप लोग काम करेंगे, जैसे वहां पे देखो एक्सरे लिखा हुआ है, एक्सरे को मतलब है जब हम लोग किसी बॉडी पार्ट का एक्सरे कराने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ा जाता है उस पार्ट में, ठीक है, ताकि आपके अंदर का जो भी सिचुएशन है वो आपको वो पता चले। कैसे पता चलेगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा, मान लो बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट में गिरेगा, उसके बाद कुछ लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपके बॉडी में, बॉडी जो है ये कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद जितना भी बचेगा वो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर बेस करके कुछ एनालिटिकल टेक्निक यूज करते हैं किसी भी केमिकल या ड्रग को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया IR, एक हो गया IR, उसके बाद NMR, उसके बाद एक्स-रे, ठीक है। IR हो गया इंफ्रारेड, ओके, इंफ्रारेड, ठीक है, और दूसरा NMR का फुल क्या? हेलो सर, म्यूट करवाइए ना सर, म्यूट करवाइए ना। सब म्यूट भी है, आप ही सिर्फ बात कर रहे हो। NMR का फुल फॉर्म हो गया न्यूक्लियोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, रेजोनेंस, सॉरी, और एक्सरे में आ जाएगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर बोर्ड पे फुल फॉर्म लिख दीजिए। फुल फॉर्म
वही तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के दूंगा, हर चीज में बोर्ड में लिखूंगा अभी। IR का फुल फॉर्म हो गया, लिखो ना, कॉपी पेन लो। IR का फुल फॉर्म हो गया इंट्राडेट। सर इससे पहले वो स्लाइड दिखाइएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा ये मत सोचो कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यही सब चीज जो है ना, धीरे धीरे करके आप लोगों का इंडिविजुअल एक चैप्टर आएगा। IR के ऊपर एक इंडिविजुअल चैप्टर आएगा, एक बार के पास एक इंडिविजुअल चैप्टर आएगा, एक्सेल के ऊपर विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके ऊपर एक चैप्टर आएगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं जस्ट यूज कर रहा हूँ, आप लोग बस क्लासिफिकेशन देख लो, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत। इसका फुल फॉर्म क्या है अभी जानना जरूरी नहीं है, आप एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसके ऊपर, उसका प्रिंसिपल क्या है, क्यूबी क्या है, उसका प्रोसीड्यूर क्या है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन यूज होता है। ठीक है, जस्ट हम एग्जांपल देते जा रहे हैं। आप बस, मैं अगर जब फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, आप अगर सोचते हैं कि आपको लिखना, आपको जानना जरूरी है, हर चीज में लिख नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि सर उसका फुल फॉर्म क्या बोले आप, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखना पॉसिबल होगा, मैं ऑलरेडी देखो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रस को भी मैं वहां पे लिखूंगा तो वहां पे जगह थोड़ी ना होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट सेकंड, ठीक है, इमिशन ऑफ EMR, मतलब इमिशन में दैट मींस वेनिश कर देगा। ठीक है, कोई भी लाइट ठीक है, इमिट कर देता है। इमिट सुनते हो ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे इमिशन मतलब इरेज जैसा कुछ। ठीक है, रिलेट करो, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब देखो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई सामान पर गिरेगा वो वैनिश कर देगा, थोड़ा सा उसी को बोलते हैं इमिशन ऑफ EMR। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट जो है रिफ्रैक्शन ऑफ EMR। रिफ्रैक्शन ऑफ EMR मतलब एक ये है लाइट आके गिरा तो क्या करेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आईने में तुम अपने आप को एक लाइट मार के देखना तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, अरे तुम्हारा शकल जो है आईने में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ EMR, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी इसके ऊपर अगर ये पड़ रहा है तो उससे थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। बेसिकली ऊपर जाएगा या फिर उसके वैसे आएगा, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ EMR। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसका एग्जांपल देख लो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रिफ्लेक्टोमेट्री। ठीक है, टार्बिडोमेट्री, ये इंडिविजुअल एक चैप्टर है, इंडिविजुअल एक चैप्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, बस नाम जानना जरूरी है, जान बस। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ EMR। रोटेशन ऑफ EMR रोटेट करेगा। पोलैरोमेट्री, इसका एग्जांपल हो गया पोलैरोमेट्री, रोटेट करेगा। रोटेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रोटेट करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया पोलैरोमेट्री। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टोमेट्री, वोलेटोमेट्री। ठीक है, पोलैरोग्राफी, ये सब एक इंडिविजुअल चैप्टर है। आप लोग देखो, आप लोगों को अभी स्टार्टिंग हुआ है, मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब अभी नहीं आएगा। आप लोग अभी तो शायद आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसके बाद शायद फोर्थ सेमेस्टर में है एनालिसिस। तो पिछले 4 साल मतलब जो भी प्रीवियस जो भी 4 साल आप लोगों का है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल चैप्टर में आप लोगों को इंडिविजुअल चैप्टर करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं आप लोगों को पहले बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। ठीक है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश तो जरूर करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर एक बार समझ में आ गया ना तो फिर ये सब चीज क्या है तो कुछ है ही नहीं। हम लोग अगर 2 घंटा भी पढ़ लेंगे पर डे तो आराम
से ये सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा। ठीक है, कॉन्डक्टोमेट्री सब एक एक करके एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो मिसलेनियस में क्या आता है, थर्मोमेट्रिक एनालिसिस, ये उसका एग्जांपल हो गया। एक थर्मोमेट्रिक एनालिसिस एग्जांपल हो गया। देखो डिफरेंशिएट कोई भी चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कोई भी मटेरियल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग ये यूज करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट लिखना, मतलब एक दूसरे के साथ कितना पार्टीशन कोएफिशिएंट है। पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब है कि तुम्हारे अंदर और दोस्त के अंदर कितना प्यार है वो जानता है, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ तुम्हारा कितना अच्छा रिलेशन, अच्छा कितना अच्छा है वो हमको जानता है, कितना अच्छा है। पार्टीशन कोएफिशिएंट को मतलब जो अगर मान लो कोई भी वस्तु है, दो चीजें हैं आपस में, तो उसके अंदर कितना मतलब एक जो हम लोग बोलते हैं ना कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा है, तो अगर कितना अट्रैक्ट करके रखा है वही हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, थर्मोथर्मोमेट्रिक एनालिसिस ये भी एक मिसलेनियस मेथड में आता है, जो कि एक्चुअली ये सब चीज हम लोगों का भी आता नहीं, जो जब हम लोग हायर स्टडी करने जाओगे तब ये सब लोगों को करना होगा। ठीक है, तो भी जानना पूछने की जहां सही। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अच्छा, अभी तक किसी को कोई दिक्कत था? नो सर, नो सर। आ रहा है? अगर मैं ज्यादा फास्ट पढ़ रहा हूँ तो भी बोल सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा धीरे बढ़ाइए, क्योंकि मेरा आदत है मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हमेशा थोड़ा धीरे ठीक रहेगा सर, थोड़ा धीरे ही पढ़ाइए, बस थोड़ा सा सर, कुछ फास्ट जाएगा। नहीं ठीक है, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जितना हम पढ़ाए अभी तक ना, तो ये सब चीजें थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी होता है। लेकिन अगर मुझे पता है कि तुम बाद में ये सब चीज फिर से पढ़ोगे तो फिर अभी डिस्कस करके क्या फायदा, मुझे ही तो पढ़ाना है आप लोगों को एक एक चैप्टर अलग अलग से। ठीक है, जस्ट मैं इसीलिए आप लोगों को बस एक एक थोड़ा बहुत हिंट देके मैं यहाँ ये खत्म करूंगा। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस तो मैंने बहुत पहले ही बहुत कुछ बोल दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंस में आप लोग देख लो, पहले देखो आइडेंटिटी ऑफ द इन द फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम बनाए हैं उसका आइडेंटिफाई तो करना है ना। अच्छा, मान लो कहेंगे आपको एक प्रोडक्ट दे दिया, हाँ कुछ बोल रहे हो तो मैं क्लियर करके बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। या फिर अपने आप को अनम्यूट करो, म्यूट करो। सर, तो आइडेंटिफाई चुप रहो, खत्म करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आपको कोई भी प्रोडक्ट दे दिया गया, आपको उसको आइडेंटिफाई करना तो है ना कि हाँ वो ये ड्रग है। अगर कोई भी मैं आपको केमिकल दे दूं या फिर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम दे दिया, फिर एल्यूमिनियम दे सिल्वर दे दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ कैसे ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये सिल्वर ही है। कैसे हम लोग कोई ना कोई एनालिटिकल मेथड टेक्निक यूज करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो कोई भी इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई भी ड्रग फॉर्मुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूज होता ही होता है। ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स और एडिशनल इम्प्योरिटीज, मतलब कोई भी एक ड्रग हम लोग को तैयार हुआ है उसके अंदर कितना इम्प्योरिटीज मतलब इंग्रेडिएंट और इम्प्योरिटीज, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज दैट मींस इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी सब्सटेंस है वो हम लोग पता कर सकते हैं। और हम लोग क्या पता कर सकते हैं, इसके अंदर कितना मिलावट। अगर हम लोग चीनी खरीद के लाए हैं, या फिर सुनो चीनी के साथ ये एग्जांपल सही नहीं बैठ रहा है, मान लो हम लोग क्या बोलते हैं हल्दी खरीद के लाए हैं। ठीक है, उसमें बोलते हैं कि हल्दी में आटा मिला देते हैं, जो घटिया क्वालिटी का होता है उसमें क्या आटा मिला के दे देते हैं। आटा और हल्दी में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, पीसने के बाद दोनों सेम ही हो जाता है। तो इससे क्या होगा, कलर कम होगा,
ठीक है। तो अगर उसमें अगर हमें पता चला कि नहीं ये जो हल्दी है ये अच्छा नहीं, तो इसमें शायद आटा मिला हो। अच्छा, हमको पता करना है इसमें कितना आटा मिला हो, कितना परसेंट हल्दी है और कितना परसेंट आटा है इसमें, ठीक है। तो वही चीज को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एनालिसिस यूज करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग मतलब कोई भी ड्रग को हम लोग आज कोई भी एक टैबलेट आज बनाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मार्केट में जाएगा, तुम कोई भी आपको उसको आज ही खरीद लेगा और आज ही खा लेगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो जो ड्रग है वो पहले जाके गोदाम में रहेगा 1 महीना, उसके बाद दुकान में गया, दुकान में जाके या हो सकता है 6 महीना रहना पड़ेगा। तो इसके लिए तो अगर 6 महीना दुकानदार को 6 महीना का कोई ग्राहक दिया उसको, तो 6 महीना तक अगर ड्रग 6 महीने के बाद अगर ड्रग खराब हो गया या फिर 2 महीने के बाद ड्रग खराब हो गया, तो आपसे कोई सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है हम लोगों को, हर एक ड्रग का स्टेबिलिटी टेस्ट करना होता है कि वो कितने दिन तक सही रह सकता है मार्केट में जाने के बाद, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स फॉर्मुलेशन, तो रेट कितना है, ठीक है। रेट कितना मतलब इस रेट की बात नहीं कर रहा हूं, पैसों की रेट की बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर लिक्विडिटी है उसका रेट कितना है, स्टेबिलिटी है तो कितना अच्छा, कितना अच्छी स्टेबिलिटी है, वो हम लोग इसी चीज में एनालिसिस मेथड में यूज करके हम लोग ये करते हैं। आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ प्योर ड्रग दैट मीट स्पेसिफिकेशन, दैट मींस कोई भी ड्रग हम लोग के हाथ में आया, ठीक है, पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ ये अश्वगंधा है। अच्छा इसके अंदर अश्वगंधा के साथ साथ कुछ और भी एडिटिव्स इम्प्योरिटीज मिक्स है क्या, ये पहले हम लोग को पता करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस ही यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज, कॉन्सेंट्रेशन मैंने जैसे बोला कि अगर उसमें आटा है तो कितने परसेंटेज में है, कि जो मैंने 100% लेके आया था, 100 ग्राम लेके आया था, उसका मैं तो सोच के आया था कि 100% उसमें हल्दी है, ठीक है। तो उसमें से अगर मुझे अगर पता करना है तो पता एनालिटिकल टेक्निक यूज करने के बाद मुझे पता चलता है कि हाँ उसके अंदर 40% है और 60% जो है इसके अंदर आटा, तो इसका इम्प्योरिटीज परसेंटेज कितना हो गया, इम्प्योरिटीज परसेंटेज हो गया 60%, ठीक है। ऐसे हम लोग पता करते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ पीके वैल्यू, पीके वैल्यू क्या होता है, पीके वैल्यू स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बोला टेस्ट करते हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए कोई प्रोडक्ट का पीके वैल्यू हम लोग पहले निकालते हैं, उसके बाद भी हमें जाके पता चल पाता है कि इसका स्टेबिलिटी कितना है, ठीक है। अब देखो पार्टीशन कोएफिशिएंट दैट मींस अगर मैं कोई सिरप बना रहा हूं, मिनिमम से बना रहा हूं या सब्सटेंस बना रहा हूं, तो अगर उसके अंदर पार्टीशन कोएफिशिएंट सफिशिएंट नहीं रहेगा तो वो जो क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन दैट मींस जो कप से सॉरी गैस का लिक्विड लेके आते हैं ना, लिक्विड टाइजिंग वगैरह जो लेके आते हैं, देखना वो ज्यादा दिन घर में रखने के बाद वो क्या करता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लिक्विड ऊपर चला जाता है, जो भी उसका जो सॉलिड पार्टिकल्स है नीचे बैठ जाता है। इससे क्या होता है, ये एक्चुअली में वो पार्टीशन कोएफिशिएंट की वजह से ही होता है, ठीक है। पार्टीशन कोएफिशिएंट की वजह से हम लोग उसका वो जो है ना, वो अगर ज्यादा दिन तक ऐसे रह गया तो उसका क्या करेगा, स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा, कोई भी ड्रग का स्टेबिलिटी खराब हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी कोई मेडिसिन बनाते हैं सॉलिबिलिटी को हम लोग ये करते हैं, उसको सॉलिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए पार्टीशन कोएफिशिएंट को सफिशिएंट रखते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ प्यार भाईचारा बना रहे और वो लोग आराम से जाके 6 महीना रह सके, ठीक है। मतलब कोई भी रिलेशन बनाने से पहले हम लोग दोनों तरफ का बैलेंस करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही है कि कोई मेडिसिन बनाने के टाइम में हम लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं, क्या दो फेज जो होता है, जो सब्सटेंस जो होता है उनके बीच में थोड़ा सा प्यार बना रहे, यही सब चीज हम लोग कोई मेडिसिन बनाने से टाइम में ये करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या बोलते सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, मैंने जैसे बोला अंडर डेवलपमेंट, अगर कोई भी ड्रग हम लोग डेवलप कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग वही सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पानी में जाके ठीक से खुद से पहुंच जाए, मतलब सही टाइम पे एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए, उसके बाद जाके जितना जल्दी हो सके उसका इफेक्ट दिखाए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मैंने तो बोला सॉल्युबिलिटी वही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन, मान लो अच्छा यहाँ क्लियर हुआ, यस सर।
मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन दैट मींस अगर तुम्हारे हाथ में मान लो आपके हाथ में दे दिया गया पानी एक बोतल आधा, ठीक है, तो तुम कैसे बताओगे इसमें कितना पानी? तो तुमको पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा या तो फिर ग्राम में कन्वर्ट करके करना होगा, या फिर अगर सॉलिड दिया गया आपके हाथ में एक अगर दूध दिया गया भोजन करोगे ना कितना 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 ग्राम का है, ठीक है। आपके हाथ में एक तरबूज दे दिया गया, उसका अगर उसको पहले लेके जाओ भोजन करके देखोगे कि हाँ ये 1 किलो ये 2 किलो है, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दैट मींस ठीक है, लिक्विड का जो भी जितने भी लिक्विड है उसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में है। जैसे देखो वहां पे पहला जो है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मलिटी हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पहले आ जाए नॉर्मलिटी, number of gram equivalent of solute substance dissolved in 1 liter of solution is called as normality. Normality is indicated by a. Basically normality को हम लोग क्या करते हैं? लिखिए एक लिखिए उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूट, तो वर्ड लिखा हुआ है, एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया क्या सॉल्यूशन। हाँ अब देखो सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट हम लोग किसको किसको बोलेंगे? एक्चुअली दो अलग अलग चीजें हैं, कैसे हम लोग पता करेंगे? इसके लिए हम पहले इसको भी डाला है, ठीक है। ये ग्लास है, इसके अंदर पानी, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर ये जो पानी है ना ये हो गया, ठीक है। अब कौन सी चीज को हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे? सॉल्यूट हम लोग पानी में बेसिकली क्या मिलाते हैं? अगर हम लोग मिलाना चाहें तो क्या मिलाते हैं? नमक, चीनी, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं नमक मिलाता हूं तो ये हो गया सॉल्यूट, मतलब पानी और चीनी के अंदर चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्यूशन, राइट। मतलब कोई भी लिक्विड में कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को अगर मिक्स करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है, और लिक्विड पार्टिकल हो गया सॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर। तो नेक्स्ट इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ठीक है, दो चीज याद रखना, एक सॉल्यूशन बार बार आएगा, ठीक है। तो पहले ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो ग्राफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसको पहले आप एक्सक्यूज मी सर, सर लिक्विड पार्टिकल को तो सॉल्वेंट बोलेंगे ना? और उस दोनों से चीनी और पानी से जो मिल के बना उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। समझा क्या बोल रहे? सर एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, तीन चीज होते हैं ना। उसमें से सॉल्यूट होगा, जैसे चीनी मिला रहे हैं तो चीनी हो गया सॉल्यूट,
हाँ मैंने वही बोला और पानी सॉल्वेंट होगा ना सर? पानी सॉल्वेंट ही बोला जी, और जो दोनों से मिल के जो मिक्सचर बना उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बोलने दो, ठीक है। अब देखो, जो जब भी हम लोग नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो बेसिकली हम लोग लिखते हैं ठीक है, ये लिख के हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करने के टाइम में क्या हम लोग इक्विवेलेंट जो भी हम लोग नॉर्मलिटी को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो ए लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद लिखते हैं जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस कितना हम लोग उसको मिला रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लिकेबल H एंड OH माइनस, ठीक है, जो भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन हुए और ये इसका क्यों हो रहा है वो हम लोग नीचे लिखेंगे। इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर एक बार रिपीट सर। यानी देखो वहां पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल दिया हुआ है, देखो नॉर्मलिटी एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ Na कितना है 22.99, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन का कितना है 16, तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन का कितना है, क्या है 1/40, राइट? तो ऐसे करके हम लोग ये निकालेंगे, नॉर्मलिटी निकालेंगे। n इक्वल टू हो गया तुम्हारा 1, n इक्वल टू हो गया 40 ग्राम डिसॉल्व इन 100,000 ml ऑफ वाटर, ठीक है, और उसके बाद 0.1 n अगर हम लोग करना चाहें तो इसको क्या होगा 4 ग्राम हो जाएगा फिर उस टाइम पे, ठीक है, और NaOH इन डिसॉल्व इन 1000 ml, ठीक है, ऐसे करके हम लोग नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मलिटी कैलकुलेशन करना जब प्रैक्टिकल में आओगे ना तो और भी बेहतर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है, प्रैक्टिकल तो हो जाना चाहिए क्योंकि प्लस टू में तो ये सब रहता ही है, जानना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी हम इसको बोलेंगे द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved per DM3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं DM3 ऑफ द सॉल्यूशन। DM3 सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ वाटर या फिर 1 kg ऑफ सॉलिड, ठीक है। जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर इसमें, तो उसमें हम लोग क्या उसको हम लोग उसको वैसे ही नहीं समझ में आ रहा है सर DMQ को लीटर ही बोलते हैं ना? हाँ, ठीक है, मोलारिटी को बेसिकली हम लोग एम लिखते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब लिखने के लिए हम लोग एम लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऊपर सॉल्यूट लिखेंगे, उसके बाद 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन का कितना है वो लिखिए, ठीक है। एग्जांपल है शायद, देखो एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ CM3 ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग मास निकालेंगे, ठीक है, मास कितना है, मास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अब मोलर मास कितना है उसको निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 CM3, ठीक है, अब इक्वल टू 100 बाय 1000 इक्वल टू कितना हो गया 0.1, ठीक है। उसी चीज को हम लोग देखो नीचे ये करके निकालेंगे तो उसका क्या निकलता है 0.25 पहले लिखा दिया सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट जो है ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोगों के पास प्रॉब्लम में, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना पड़ा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ा, ठीक है, और क्योंकि मोलर ऑफ द सॉल्यूट लिखा हुआ है ऑलरेडी हम लोग वहां पे 84 निकाल लिए हैं ग्राम पर मोल, ठीक है, तो
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों को निकालना पड़ा, वो निकाल लिए। इसी को हम लोग ये करके देखो कि जो रिजल्ट है वही रिजल्ट आएगा। समझ में आया? नहीं सर, एक बार फिर से समझिए। रुको देखो, प्रॉब्लम देखो पहले क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ NaHCO3। NaHCO3 का मतलब फुल फॉर्म क्या है बताओ? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझा नहीं? ठीक से बोलो। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट पक्का? जी सर। कितने बोल रहे हैं? अच्छा, तो इसका अगर मोलरिटी देखो, उसका मास कितना है? मास ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। ठीक है, मोलर मास हम लोगों को निकालना पड़ा। तो मोलर मास सोडियम, अगर सोडियम ये है तो उसका ये मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 24। 0.25। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। मोलर मास जो है इसका 84.7 है, 0.0007 है, तो 84 ही है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। 100 cm3 मतलब सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तुम देखो 100 बाई 1000। कैसे हम लोग 1000 लेंगे बताओ? CM जो भी हम CM3 जो अगर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे DM3 कैसे हो गया बताओ? अरे DM और CM के बीच में कोई फर्क तो नहीं पूछ रहे हैं? सर CM और ML दोनों सेम ही है, इस वजह से उसको 100 से 1000 से डिवाइड कर दिया। ये बोर्ड को कैसे ले होता है? अभिषेक जब पूछ रहा हूँ बोल सकते हो, अच्छा आंसर दे रहे हो, इसलिए नाम पूछ रहा हूँ। सर CMQ और ML ये सब सेम होते हैं, तो इस वजह से 100 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.1 DMQ हुआ। तो DMQ को लीटर भी बोलते हैं ऐसे। उस टाइम प्रीवियस इक्वेशन में तो हम लोग DM3 को पढ़े ना, तो तब तो मैंने बोला अगर लिक्विड है तो 1000 ml और अगर सॉलिड है तो 1 kg। ठीक है, इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को तुम देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे आया, क्या हुआ। 0.25 ऑलरेडी फेल हुआ था, ऑलरेडी उसको तुमको निकालना पड़ेगा, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो? क्योंकि 100 cm3 ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो तुम उसको 1000 से डिवाइड करके देखो, 0.1 हो ही रहा है, तो तुम वो निकाल रहे हो। अब तुम उसको इंटू करो, उसको DMQ का मतलब क्या होता है सर? क्या DM3 सर लिखा है, DM3। हाँ सर 0.1 DM3 लिखा हुआ है सर, उसका मतलब क्या होता है? अभी अभिषेक ही बोला, अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। कहाँ थे आप? आवाज को थोड़ा सा सर वो हो रहा है, पता नहीं। दूसरा क्लास का टाइम हो गया है आज। आज अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मलिटी मोलालिटी हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलालिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर आके बैठे हुए हैं, मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, सुनो,
जो भी है जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम है, हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग सामने होते ना तो चीजों को और डिस्कस करने में बेहतर मैं डिस्कस कर सकता था। अभी क्योंकि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। कौन समझ में, किसको समझ में आ रहा है, किसको सुनाई दे रहा है, किसको दिखाई दे रहा है, ये सब चीज सोचते मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। देखो अभी जो DM3 जिसने पूछा, ठीक है, मैं हम लोग हमारा अभिषेक जो भी था, तो उसके साथ हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे ये सब चीज, आप लोग नहीं रहे थे। एक चीज को इंडिविजुअली मैं सर मुझे समझ नहीं दे रहा था, सर मुझे दिखाई नहीं दिया, तो इंडिविजुअली फिर इंटरेक्ट करने में मेरे पास उतना टाइम नहीं, ठीक है, वो पॉसिबल भी नहीं है। एक बार उसी को सर रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज सर आके बैठे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास है आप लोगों का, ओके सर, ठीक है। हाँ थैंक यू सर। ये सब PDF कर दीजिए। हाँ, PDF आज नहीं, मैं जिस दिन खत्म कर दूंगा ठीक है। सर इनका क्लास चलता रहेगा। 2-4 है मेरे पास, ठीक है। जैसे ये हो गया रविशंकर, ठीक है, मेरे पास जो बुक है ये रविशंकर है, ठीक है, इसका PDF है मेरे पास, ठीक है। तो मैं PDF कोशिश कर रहा हूँ, मैं आज ही आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ, इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सर कस्तूरी भी है सर, तो मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में जो आप लोगों को ऑनलाइन में मिल जाएगा, ऑनलाइन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करता हूँ, दोनों बुक का PDF है मेरे पास, मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ। अभी के लिए अभी सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को बुक फॉलो कीजिए, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, बुक कहाँ से लेंगे, कोई भी दिक्कत होगा, अरे साइलेंट रहो यार, खत्म कर दो, 2 मिनट खत्म कर दो। मतलब कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ सकते हैं, मैं कितना पढ़ाया हूँ आज, ठीक है। जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ अभी तक उसमें से क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है। मुझे पढ़ाने दो, मुझे खत्म करने दो, उसके बाद जाके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज आप लोगों को मोलरिटी समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं कल नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देके आप लोग समझाने की कोशिश करूंगा, होप कि मैं समझा दूंगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना खत्म करते हैं, नोट्स में भेज दूंगा, बुक का PDF में भेज दूंगा। सर कब तक क्लास चलता रहेगा? आप अगर चाहें तो अभी खत्म हो जाएगा, आप अपना मोबाइल साइड में रख के सो जाइए।